अस्सलाम वालेकुम, मैं रफ़ीक कामदार और आप देख सकते हैं कि तमाम शहर के ज़िम्मेदारान, उलमा हज़रात और हमारे माशरे के कई ज़िम्मेदार लोग जो है हम मुमरा पुलिस स्टेशन में खड़े हैं और हमारे साथ मुमरा पुलिस स्टेशन के हमारे सीनियर पीआई अनिल शिंदे साहब खड़े हैं। जैसे आपको सबको पता है कि पिछले कुछ सालों से इस्लाम की बेखकनी करने के लिए शकील बिन हनीफ की तरह एक और गौहरशाही का मामला जो है फूल रहा था यहाँ पर, और इस पर उलमा हज़रात की कमेटियाँ जो है पिछले 3 साल से काम कर रही थी। कुछ हद तक ट्रैकिंग हो चुका था, लेकिन लोग भाग जाने की वजह से मामला जो है लगभग 2-2.5 साल पहले वो हो नहीं पाया था। लेकिन आज जो है इसी गौहरशाही को मुमरा में, जैसे अमृतनगर की दरगाह मस्जिद है, रशीद कंपाउंड है, इन इलाकों में हमारे मुस्लिम बच्चों को और दीनी तौर पर कम जानकारी, कम इल्म रखने वाले लोगों को पकड़ करके जो गुमराहियत के तरफ ले जा रहे थे, आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माज़ल्लाह तौबा ज़ात से इनकार, अल्लाह की ज़ात से इनकार करने वाली सीख तमाम जो हो इस गौहरशाही द्वारा दी जा रही थी, उसके तमाम सबूत इकट्ठा करके आज तमाम उलमा हज़रात ने सीनियर पीआई अनिल शिंदे साहब से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए सीनियर साहब ने फ़ौरन इसमें एफआईआर दर्ज करवाई है और आगे कड़ी कार्रवाई करने का जो है उन्होंने आश्वासन दिया है। मैं तमाम उलमा हज़रात, हम तमाम पत्रकार, तमाम मुमरा कौसा के शहरवासी, इन सब की तरफ से जो है सीनियर शिंदे साहब को जो है दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और करोड़ों करोड़ों जो है हमारी उनके लिए दुआएं रहेगी कि वो जहां भी रहे सही सलामत रहे। इस तरीके की चीज़ों पर जो है वो अक्सर रोक लगाएं और कहीं पर भी, हमारा ही शहर नहीं, कहीं पर भी हर जगह अमन व अमान कायम रखने में इसी तरह की भूमिका अक्सर निभाते रहे। ये इनका कुछ संबंध पाकिस्तान से भी है? जी, ये गौहरशाही जो चल रही है ये पूरी पाकिस्तान से उगम स्थल है इसका, वहीं से ये पूरी दुनिया में फैल रही है और इसमें पाकिस्तान के कनेक्शंस हमारे देश के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं इसके कई उदाहरण आ चुके हैं। मैं साफ तौर पर कहना चाहूँगा तमाम हमारे सीनियर साहब से लेकर के हमारे पुलिस आयुक्त आशुतोष डुमरे जी जो है, सीपी सर हमारे, इनसे लेकर के राज्य के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, इन तमाम से मैं कहना चाहूँगा कि ये पाकिस्तानी कनेक्शन जो है बहुत एक सेंसिटिव मामला है। कल को इनकी आड़ में 2, 5, 10 कसाब कभी भी आ सकते हैं और हम हिंदुस्तानी भारतीय मुसलमानों को बदनाम करने का काम कर सकते हैं। किसी तरह का कोई गलत यहाँ पर जो है आतंकी काम भी वो कर सकते हैं, इसलिए इसको सेंसिटिवली ले और इस पर बिल्कुल गहराई तक छानबीन करके ये पूरी जो गौहरशाही की यहाँ पर जड़ें फैली है उसको उखाड़ कर फेंके। रफीक भाई, इनको देखा गया है कि ये मुमरा स्टेशन पे एक नौजवान को जो है कलमा पढ़ा रहे हैं, तो जीआरपी में भी इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगा? जिस तरीके से ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, नौजवान को गुमराह कर रहे हैं, इस पर क्या बोलेंगे? सुल्तान भाई, जैसे आप पूछ रहे हैं तो ये मुमरा स्टेशन पे भी किया इन्होंने, दरगाह मस्जिद की तरफ भी किया, सैयद ख्वाजा फखरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह का दरगाह परिसर जो है वहाँ पर भी किया, रशीद कंपाउंड में किया, कई जगहों पर इन्होंने किया है। अभी पहली एफआईआर जो है सीनियर पीआई शिंदे सर की जो है बिल्कुल तत्परता से, उनके कोऑपरेशन से यहाँ पर हो चुकी है। आगे के लिए जो भी रहेगा, हमारे एडवोकेट कबीर चौधरी है, जजील नौरंगे हैं, ऐसे कई जब्बार मोमीन हैं, ऐसे जो वकील है जो अक्सर जो है इस उलेमाओं की टीम के साथ और तंजीम के साथ काम करती है, उनसे राय मशवरा करके हम इस पर अगला कदम उठाएंगे। मुमरा के अलावा मुंबई के इलाकों में भी ये लोग मौजूद हो सकते हैं? सब जगह पूरे हिंदुस्तान में है, न केवल मुमरा, पूरे हिंदुस्तान में है। जैसे शकील बिन हनीफ मुर्तद का जो है गिरोह पूरे हिंदुस्तान में सक्रिय है, वैसे ही गौर शाह का जो है ये यूनुस अल गौर कहो या उससे पहले वो जो रियाज अल गौर था, इनका अल आरा टीवी जो है, फिर इनकी वेबसाइट है अल आरा टीवी जो है, यूट्यूब चैनल है, इनकी वेबसाइट है, इनकी बड़ी ही इश्क निंदा करने वाली किताबें हैं जिसमें आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में माज़ल्लाह तौबा बहुत गलत बातें लिखी गई है, बहुत गलत बातें कही गई है और ये उस तरीके का दावा भी करते हैं। और ये फिलहाल इनका जो गद्दी नशीन है अल यूनुस गौर, उसको इमाम मेहंदी मानते हैं। तो इस तरह से ये पूरी तरह से हम मुसलमानों को गुमराहियत पर ले जा रहे हैं और इससे हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। मुफ्ती साहब, आप क्या बोलेंगे? जो ये कथित सूफी शफाअतुल्लाह, इनके खिलाफ सूफीज़्म से कोई ताल्लुक नहीं है, इनको सूफी कहना भी एक गलत है, कहना भी गलत है, सूफीज़्म से कोई ताल्लुक नहीं। सवाल सबसे पहले तो इसके ताल्लुक से मालूम होना चाहिए कि पिछले 3-4 साल से एक्टिव है और इसके बारे में उलमा मुस्तकिल मेहनत में लगे हुए थे और आज हम यहाँ पहुँचे और सीनियर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने फौरी तौर पे कार्रवाई की
हमने स्टेटमेंट में साफ साफ जो बताया है कि ये कलमा तय्यबा जो है इस्लाम का कलिमा है, ये इस्लाम का नाम लेकर के इस्लाम के ख़िलाफ़ एक नए दिन को पेश कर रहे हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह की जगह वो ला इलाहा इल्ला रियाज़ का कलमा पढ़ाते हैं जो सरासर कुफ्र है और इस्लाम के ख़िलाफ़ है। इसलिए हमने ये लिखा है कि भाई हमारे इस्लामिक भावनाओं को भड़का रहे हैं और उसके ख़िलाफ़ माहौल क्रिएट कर रहे हैं। इस बुनियाद पर यहाँ एफआईआर की बात रखी गई। आप क्या मांग करेंगे पुलिस प्रशासन से इस तरीके से वो पाकिस्तानी गतिविधियों को इंडिया में जो है, हिंदुस्तान में और खासकर मुमरा मुस्लिम बाहुल इलाका है यहाँ पर फैला रहा है, वो गतिविधियाँ पाकिस्तानी कर रहा है, तो क्या मांग करेंगे इसके खिलाफ? कानून कायदे के अंदर एफआईआर हमने करा दी है और सीनियर साहब का और क्या कहते हैं यहाँ की जो संस्था है मिनिस्ट्री है, उनकी ज़िम्मेदारी है कि पूरी इंक्वायरी लेकर के जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है सख्त से सख्त उनके खिलाफ़ कार्रवाई करें। और इस तरह की फितने से हमारे नौजवान भड़क सकते हैं। मुमरा एक पुरअमन शहर है, उसकी बदनामी हो सकती है, इसलिए तेज़ कार्रवाई करके उसके खिलाफ़ एक्शन लिया जाए। मुफ्ती साहब, उनका नाम क्या है जिन्हें पकड़ कर लाया गया है और ये किस तरह से लोगों को बहला फुसलाकर अपनी जो दीन बनाए उसमें शामिल करते थे? इनका पहले नाम बताइए। इनका नाम है पेशकर खान उर्फ़ सूफ़ी शफ़ातुल्लाह खान उर्फ़ सूफ़ी शफ़त खान। ये उन्होंने अपना नाम क्या कहते हैं शो कर रखा है अपने उसके ऊपर फेसबुक आईडी वगैरह पर। तो इस तरीके से ये सूफ़ीज़म के नाम से, ज़िक्र के नाम से लोगों को बहका के करीब लाते हैं और ज़िक्र के नाम पे फिर वो कलमा पढ़ाते पढ़ाते रियाज़ गौर शाही का झूठा कलमा पढ़ाते हैं। तो लोगों को इससे बचने के लिए आप लोगों की तरफ से, उलमा किराम की तरफ से क्या पैगाम दिया जा रहा है कि इन लोगों से जो है कैसे बचा जाए? ये इस्लाम के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, ये बिल्कुल मुसलमान नहीं है, ऐसे लोगों की बिल्कुल कोई बात सुनना नहीं है। अगर ऐसा कोई भी मामला पेश आता है तो यहाँ उलमा की पूरी टीम है, मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के नाम से पूरी टीम काम कर रही है। उनके ज़िम्मेदारों तक की बात पहुँचाई जाए, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी